हेलो दोस्तों, टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। पहले हम बात करेंगे 2D की, यानी कि 2 डायमेंशन। याद रखिएगा, 2 डायमेंशन के अंतर्गत उन आकृति को शामिल करेंगे जिनको हम लोग समतल में ड्रा कर सकें। जैसे त्रिभुज हो गया दोस्तों, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, और भी देखेंगे हम लोग। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की खासियत होती है दोस्तों, एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक क्षेत्रफल यानी एरिया और दूसरा परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो यह भी याद रखिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है दोस्तों। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? सभी लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रीजनिंग में भी इसका इस्तेमाल है। आप लोगों ने रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उस पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो इसको हम लोग समझ लें, नाम से ही रिप्रेजेंट है कि यहां पे समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा और समद्विबाहु यानी कि इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी दोस्तों, तो ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण होगा। आइए एक बार इसकी हम दोबारा चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों, समकोण बनाने में इन्हीं दोनों भुजाओं का रोल है, एक बेस और दूसरा हाइट, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। अब ये याद रखिएगा, कर्ण के सामने ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा दोस्तों क्या होती है? कर्ण होती है। और याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा देखते हैं दोस्तों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री होगा दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आइए थोड़ी देर के लिए लेट कर लें, ये भुजा ए है दोस्तों, तो ये भुजा भी ए होगी, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है दोस्तों? समकोण समद्विबाहु। ये तो 90 हो गया, तो ये बताइएगा ये 45 और ये 45। अगर इसको लेट कर लें, ए है दोस्तों, तो ये भी ए होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू यानी कि कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a√2। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे इस पॉइंट को विशेष ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, त्रिभुज तभी निर्मित होगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा।
तभी कहेंगे दोस्तों त्रिभुज यहां पे बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है दोस्तों, और मैं आपको पहले बताऊंगा डायरेक्ट इसका आंसर कैसे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, ये 5 और 12 के अनुपात में है, तो ये बताइएगा ये 5 अनुपात में है, ये 12 अनुपात में है, तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ये 13 अनुपात में होगी कि नहीं होगी, और पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। कुछ चीजें दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी। समकोण पे जैसा कि आप जानते होंगे 3, 4, 5 का जोड़ा होता है, या इसी के मल्टीप्लाई में होता है। और भी है, जैसा आप देख पा रहे हैं 5 अनुपात 12 अनुपात, तो ये क्या होगा दोस्तों 13 अनुपात में। और आपसे कर्ण पूछा है तो आप दिमाग लगाइएगा दोस्तों, जो आपका आंसर होगा 13 या 13 के अनुपात में होगा, अर्थात जो ऑप्शन 13 या 13 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। देख पा रहे होंगे 13 से कटने वाला ये है दोस्तों, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, यही इसका आंसर। और यही सेम टू सेम ऑप्शन है, यही सेम टू सेम ऑप्शन है। अब मैं दोस्तों यहां पे आपको विस्तार से बताता हूं कैसे। ये बताइएगा 5 अनुपात में आधार है तो क्या कहेंगे 5x, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों 12x, तो ये क्या कहेंगे दोस्तों 13x। यानी कि x की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए सेकंड कंडीशन दी गई है दोस्तों एरिया। क्वेश्चन में एरिया दिया गया है दोस्तों 270, और एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2, बेस है 5x, और यहां पे ऊंचाई है कितनी 12x। ये बताइए 2 से काटेंगे 6, और 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30, वो भी x स्क्वायर में। ये बताइएगा 30x स्क्वायर बराबर दोस्तों 270, तो कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 3। तो यहां पे कर्ण की लंबाई यानी हाइपोटेनस क्या होगा 13 का 3 गुना 39, यही इसका आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, में एडवांस मैथ में आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्षेत्रविधि एडवांस का ही सेक्शन है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों सरकारी नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से मिलेगी। बस एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, किताबों से आपको इश्क होना चाहिए, किताबों से आपको इश्क होना चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों रिजल्ट उतना ही ऊपर उठेगा, उतना ही प्लस में होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों में है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। एक यहां पे पॉइंट है दोस्तों, कैसा ट्रायंगल है दोस्तों समकोण, और समकोण ट्रायंगल है और यहां पे लगातार आने वाले पूर्णांकों में, तो दोस्तों एकमात्र है क्या फॉर्मेट सभी लोग जानते होंगे, यहां पे क्या है 3, 4 और 5 का फॉर्मेट है, लगातार पूर्णांकों में है दोस्तों, उस समकोण त्रिभुज पे अप्लाई जरूर होगा।
समकोण त्रिभुज पे जरूर अप्लाई होगा। और ये फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों, 3 4 5। हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, कर्ण की लंबाई हमेशा ज्यादा होगी। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे 4 यहां पे कहें या 3 यहां पे कहें। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्रफल में कर्ण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक ये भी कह सकते हैं, इन दोनों में से किसी का आधा कर दो और दूसरी वाली से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे ये भी कह सकते हैं दोस्तों, 1/2, बेस है 3 और हाइट है 4। तो ये बताइएगा आंसर क्या होगा दोस्तों, 6। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, 6। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहां पे समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु की खासियत होती है दोस्तों, यहां पे क्या कहेंगे, 90 डिग्री भी होना चाहिए और 45 डिग्री का भी फॉर्मेट होना चाहिए, तभी कहेंगे समकोण समद्विबाहु। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। और मैंने बताया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये लेट कर लीजिए ए है तो दोस्तों ये ए, तो ये क्या कहेंगे, a√2। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे 5 है तो ये भी कहेंगे 5 है, ये क्या कहेंगे 5√2। अगर मैंने कहा दोस्तों, अगर लेट कर लेते हैं ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये क्या कहेंगे 10√2। कुछ भी हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है कर्ण, कर्ण है कितना, 16√2। और कर्ण यहाँ पे हमने क्या माना था दोस्तों, यहाँ पे अभी बताया था कर्ण है क्या, a√2 और ये दिया है 16√2। तो a बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, 16। और इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, 1/2। बेस भी a है और हाइट भी a है, यानी कि 1/2, 16 × 16। यही तो कहेंगे 1/2, 16 × 16। 2 से काटेंगे दोस्तों, 8 बार चला जाएगा और 16 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 128। यही इसका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। ये है समकोण त्रिभुज और दूसरा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, और कहा गया यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये जो दिया है 1/2, 1/3, 1/4, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सभी लोग जानते होंगे 1/2, 1/3 और 1/4। पहले इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा दोस्तों 12, यानी कि 2 से काटेंगे 6 और 3 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 3, तो ये तो 12 हट जाएगा। तो क्या कहेंगे दोस्तों, 6, 4, 3 के अनुपात में भुजाएं हैं। 6, 4, 3 के अनुपात में भुजाएं, और इन्हीं अनुपात को हम लोग यहां पे किसके बराबर कहेंगे, 52। परिमाप का मतलब दोस्तों ये होता है, याद रखिएगा, इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप के बराबर कहेंगे। यानी कि 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि 13 यूनिट अनुपातिक है ना दोस्तों, 13 यूनिट बराबर कहेंगे क्या, 52 सेंटीमीटर। ये बताइएगा 13 बराबर 52, तो 1 बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कुछ भी पूछे दोस्तों, आपसे छोटी भुजा पूछी गई है तो छोटी भुजा किस अनुपात में है दोस्तों,
3 अनुपात में है, और 3 अनुपात में 1 बराबर 4, तो 3 बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं आपको इस क्वेश्चन को स्पीड से बताऊं। क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो अनुपात में दिया है फ्रैक्शन में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, 12 एलसीएम लिया तो 6 4 3, यानी कि भुजाएं किस अनुपात में होंगी दोस्तों 6 4 3 के अनुपात में होंगी। किस अनुपात में होंगी 6 4 3 के अनुपात में होंगी। अब यहां पे परिमाप का मतलब होता है दोस्तों भुजाओं का योग। ये बताइएगा 6 4 10 3 13, 13 बराबर 52 है, 1 बराबर यहाँ पे 4 आ गया, तो 3 बराबर याद रखिएगा 12। ये सब बेकार है दोस्तों, ये है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। आइए एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में, और इनका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वैसा ही है सेम फॉर्मेट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 3 4 5 का एलसीएम क्या हो गया, देखो दोस्तों क्या कहेंगे यहाँ पे 60, 60 को 3 से काटेंगे तो 20 कहेंगे, और ये बताइएगा 4 से काटेंगे 15 कहेंगे, और 5 से काटेंगे 12 कहेंगे। ये बताइएगा परिमाप है 94, तो यहां देख ले दोस्तों परिमाप क्या है, ये बताइएगा 20 15 35 और 35 12 47, बताइएगा 47 बराबर दोस्तों 94 है, तो 1 बराबर क्या कहेंगे 2, 1 बराबर 2, तो छोटी भुजा किस अनुपात में है दोस्तों 12 अनुपात में है, तो 1 बराबर 2 तो 12 बराबर 24, 1 बराबर 2 तो 12 बराबर 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए। दोस्तों यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे वो फार्मूला आपको याद बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है दो त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात बताइए। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर अनुपात पे रिप्रेजेंट करना हो तो 1/2 कट जाएगा, तो क्या कहेंगे दोस्तों त्रिभुज पहले और त्रिभुज दूसरे के एरिया का अनुपात क्या कहेंगे, इनके बेस का अनुपात इंटू हाइट के अनुपात। याद रखिएगा दोस्तों ये फॉर्मेट होगा। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों दिया है यहां पे क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है दोस्तों 4:3, और इनकी ऊंचाई का अनुपात यहां पे दिया गया, लेकिन इनके बेस का अनुपात पूछा गया है दोस्तों B1 और B2। ऊंचाई का अनुपात दोस्तों क्या है 3:4, और ये 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा दोस्तों और 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो क्या कहेंगे B1/B2, यानी कि उनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा 16:9, और यही इसका आंसर 3 का नंबर है दोस्तों। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा। बस आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर कहें पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को θ1 और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल है और ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, यानी कि B1 और B2 इंटू H1 और H2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है
किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर। समझ लिया जाए दोस्तों। ये देखिए, एक त्रिभुज का आधार 15 है और ऊंचाई 12 है। दोस्तों अगर यहाँ पे आधार 15 है और ऊंचाई 12 है तो क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं बता पाएंगे? जैसा कि मैंने बताया, एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 6 यानी कि 90। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, एक दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का, यानी कि ये जो 90 है क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बताइएगा 90 का डबल क्या कहेंगे दोस्तों, 180 यानी कि 180। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस दिया है कितना 20 और हाइट आपसे पूछा गया। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये 10 से 10 कट जाएगा तो h बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 से। यही इसका आंसर। तो इसके आगे हम अगली क्लास पे दोस्तों इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आज के लिए इतना ही।